आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के कॉन्सेप्ट का सॉल्यूशन। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं 21 फेब को जो एग्जाम हुआ था उसकी सिर्फ फर्स्ट के सॉल्यूशन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, तिरुपति ट्रेवल्स 120 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर 180 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज तिरुपति's एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द इंटायर जर्नी। तो इंटायर जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड यानी औसत गति क्या थी। तो एवरेज स्पीड हमें पता है किसके इक्वल होती है। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम के इक्वल। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 120 यहाँ पर, 80 यहाँ पर, तो प्लस कर देंगे कितना हो गया 300 किलोमीटर। डिवाइड टाइम हमें पता है किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड के। तो 120 किलोमीटर उसने कितने की स्पीड से कवर किया है, 48 किलोमीटर से, प्लस जो 180 किलोमीटर है वो कितने की स्पीड से, 45 की स्पीड से। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 से जाएगा 4 बार, 12 से 1 बार 0, 4 से 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यहाँ पर 15 से काटते हैं, 15 × 3 = 45, 15 × 1 = 15, 15 दूनी 30, 3 से काटेंगे कितना 4 बार, तो आ जाएगा 300 और डिवाइड कितने से 5/2 प्लस 4। यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो 300, ये 2 ऊपर चला जाएगा भाई, यहाँ पर कितना बचेगा 5 प्लस कितना 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 600/13। तो 600 को 13 से डिवाइड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 13 चौका 52, 8 बचेंगे, फिर 13 चिंग 78, फिर कितना बचेगा हमारे पास में 2, फिर पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, 13 कम 13, तो 46.15। ये जो ऑप्शन नंबर 1 है ये हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। महेश हैज 1617 rupees with him. He divided it amongst his sons Vijay and Ajay and asked them to invest it at 10% rate of interest compounded annually. It was seen that Vijay and Ajay got same amount after 19 and 20 years respectively. हाउ मच डिड महेश गिव टू विजय। तो महेश ने विजय को कितना पैसा दिया वो हमें निकालना है। टोटल पैसा कितना है महेश के पास, 1617। उसके 2 बेटे हैं, एक का नाम अजय है, एक का नाम विजय। अब हमें पता है जब भी हमारी जो रेट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पर हो तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 और पावर में क्या आता है, टाइम आता है। ठीक है, तो अमाउंट दोनों का इक्वल है। अजय के जो पैसा मिला है अजय को उसको हमने मान लिया ए और जो विजय को पैसा मान लिया उसको बी। बोला गया है कि 19 और 20 साल के बाद जो उनका अमाउंट है वो सेम होता है। तो अमाउंट सेम कर लेते हैं। A1 इज इक्वल्स टू A2। A1 मान लिया किसका पैसा है, विजय का, तो V इंटू 1 + r/100 और पावर में कितना आएगा यहाँ पर 19 साल। यहाँ पर क्या करते हैं, r कितना है हमारे पास 10%, तो यहाँ पर 10 लिख लेते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू जो हमारे पास अजय है उसका प्रिंसिपल A 1 + 10/100 और यहाँ पर इसके लिए टाइम कितना है 20 साल है। इसको सॉल्व करते हैं तो v इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पर तो कोई पावर नहीं बचेगी, इज इक्वल टू A 1 + 10/100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। v अपॉन a की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, यहाँ पे ये 10 मल्टीप्लाई होगा, +1 ऐड हो जाएगा, 11/10। तो ये जो 1617 है किसकी वैल्यू है, इन दोनों के सम की वैल्यू यानी किसकी वैल्यू है। निकालना क्या है, महेश ने विजय को कितना पैसा दिया, कितना दिया 11 यूनिट, तो मल्टीप्लाई कर दो 11 से। अब हम इसे काटेंगे कितने से, 21 से काटते हैं, तो 21 से कितनी बार जाएगा, 21 सत्ते 147, 161 में से अगर हम 147 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 11 में से 7 जाएगा 4, 5 में से 4 आएगा 1, तो कितनी बार जाएगा 7 बार। तो 11 की मल्टीप्लाई कर दो 77 से, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 और ये 7 और +7 14 +1, तो कितना आ जाएगा ये 847। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इवैल्यूएट, इसकी वैल्यू हमें इवैल्यूएट करनी है। तो 16 + 4 से कितनी बार जाएगा, 3 बार, दूतिया 6, तो +3 माइनस ये कितना 6, तो 16 और 3 कितने हो जाएंगे 19, 19 में से 6 घटाएंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में 13। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू 40 सो दैट द रिजल्ट इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 16 एंड 28। मतलब 40 में हम ऐसा क्या कर दें ताकि जो वो है वो थर्ड प्रोपोर्शनल के बराबर हो 16 और 18 के। पहले हमें पता करना होगा 16 और 18 का तृतीय अनुपाती यानी तृतीय समानुपाती यानी थर्ड प्रोपोर्शनल है क्या। दो नंबर्स का थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं, b² a, ये फॉर्मूला होता है। तो 16 और 18 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, 18 28 इंटू 28 डिवाइड कितने से 16 से, 4 से काटते हैं, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, 4 से कितनी बार 7 बार, तो कितना आया 49। ये हमारे पास में 40, तो 40 में हम क्या ऐड करें, जो वो 49 बन जाए तो +9 कर दो। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। द एवरेज वेट ऑफ तुषार, सलील, मुकुंद इज 45 kg। इफ द एवरेज वेट ऑफ तुषार एंड सलील बी 43 kg, that of Salil and Mukund भी 44 kg, then the weight of Salil। तो सलील का वेट हमें बताना है। एवरेज इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, सम अपॉन में नंबर के इक्वल होता है। तो सम निकालना होता है, एवरेज और नंबर की मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ से हम तुषार
सलील और मुकुंद के वेट का सम निकालें तो कितना होगा? 45 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो कर लो 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13, 135 केजी आ गया। फिर इसके बाद देखते हैं तुषार और ये जो सलील है, इनके वेट का सम क्या होगा? 43 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, क्योंकि ये 2 लोग हैं, दूतिया 6 और ये दूचक 8, 86 केजी। इसके बाद सलील और मुकुंद का अगर हम सम निकालेंगे तो 44 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो कितना? 88 केजी। हमें वेट किसका चाहिए? सलील का। तो सलील का वेट के लिए हमें मुकुंद का वेट पता होना चाहिए, तो यहाँ से टी प्लस एस की वैल्यू इसमें रख देते हैं। तो कितना आएगा हमारे पास में? मुकुंद का वेट 135 माइनस कितना हो जाएगा? 86, 15 में से 6 जाएगा 9 और ये 12 में से 8 जाएगा 4, 49 हो गया मुकुंद का वेट, 49 केजी। तो 88 में से 49 केजी माइनस कर दो, सलील का वेट मिल जाएगा। 18 में से 9 जाएगा 9, 7 में से 4 जाएगा 3, 39। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अजीत एंड विमल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 and 8 days respectively, while Chetan can destroy the same work in 12 days. Ajit work on first day, Vimal work on second day, Chandan works on third day, and so on. They follow the same pattern until the work gets completed. How many days will it take for the work to be completed the first time? तो जो हमारा काम है वो पहली बार कब खत्म होगा वो हमें निकालना है। तो अजीत है, बिमल है और कौन है? चंदन है। अजीत कितने दिन में कर सकता है? 5 दिन में। विमल कितने दिन में कर सकता है? 8 दिन में। और जो हमारे पास चंदन है वो 12 दिन में डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो -12। तो इनका एलसीएम निकालेंगे, हमें क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा हमें? टोटल वर्क। तो 120 इनका एलसीएम हो जाएगा। 120 को अगर हम 5 से काटते हैं तो कितनी बार जाएगा? 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 24 बार। 8 से काटते हैं तो 8 एकम 8 और ये 8 पंजे 40। यहाँ पर 12 को से काटते हैं तो कितना आएगा? 10। तो अगर 3 दिन में हम देखें तो कितना काम होगा? 3 दिन में कितना काम होगा हमारे पास में? पहले दिन वर्क कर रहा है कौन? अजीत, एंड दूसरे दिन आ रहा है कौन? विमल, और तीसरे दिन चंदन। तो 24 प्लस 15 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में? ये आएगा 39, और 39 10 काम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, 10 यूनिट, तो कितना आएगा? 29। यानी 3 दिन में कितना काम हो रहा है? 29 यूनिट काम हो रहा है। हमें कराना कितना है? 120, तो हमें निकालना है फर्स्ट टाइम, तो इसलिए हम 120 के ऐसा नहीं करेंगे कि 120 ही बन जाए, या 120 बन भी नहीं सकता इसमें किसी मल्टीप्लाई करके, हम इसके करीब में लेके जाएँगे। तो यहाँ पर हम कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? हम करते हैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो तीनों में 27 और ये 8, 3 दूनी 6 और ये 2 8, और यहाँ पर भी 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 तिया 9, तो 9 दिन में कितना काम हो गया हमारे पास? 87 यूनिट काम हो गया। फिर अगले दिन आते हैं, 1 डेज़ इसमें प्लस करेंगे तो 10 दिन में कितना काम हो जाएगा भई? 10 दिन में काम करेगा कौन? जिसने काम स्टार्ट किया था, यानी अजीत। अजीत कितना काम कर सकता है? 24, तो 87 में 24 ऐड कर दो, इतना काम होगा 10 दिन में। 87 में 24 ऐड कर दिया, 7 4 11 के, 8 2 10 और 1 11, यानी 111। तो 10 दिन में 111 यूनिट काम हो गया। बचा कितना? 9 यूनिट काम करेगा कौन? एक के बाद कौन आएगा? यानी अजीत के बाद विमल आएगा, तो वो कितना काम कर सकता है? 15 यूनिट। बचा है 9 यूनिट, डिवाइड कर दिया 15 से, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, तो 10 सही 3/5, यानी ऑप्शन नंबर जो 2 है वो हमारा राइट आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 79 है, -2 इंटू यहाँ पर 10 + 8। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ब्रैकेट सॉल्व करना होता है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, है ना? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखते हैं 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 1। उस 1 की मल्टीप्लाई होगी 8 के साथ और 2 के साथ, तो कितना आएगा? 16। यहाँ पर माइनस के 16 प्लस के 16 तो कैंसिल हो जाएगा, कितना आया? 0। तो 8 इंटू 0 0, और ये डिवाइड भी होगा तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा। तो 79 माइनस 2 इंटू ये हो जाएगा 10 + 0, ठीक है? तो 79 माइनस कितना? 10 दूनी 20, तो इसको माइनस करेंगे, 9 में से 0 जाएगा 9, 7 में से 2 जाएगा कितना? 5। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इसकी भी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 8 से काटेंगे कितनी बार? 2 बार। 2 से काटते हैं कितनी बार? 20 बार। 8 में से 2 जाएगा 6, तो ये 6 से ये 6 कट जाएगा। हमारे पास बचेगा 2 इंटू ये 20 प्लस कितना? 11। यहाँ पर आएगा हमारे पास में 31 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा? 62। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल अमाउंट in rupees 540 for a period of 4 years at the rate of 2% per annum, the principal amount। यानी प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो 4 दूनी 8, यानी ये जो हमारे पास में 5400 है, किसकी वैल्यू? 8% की हमें निकालना क्या है? प्रिंसिपल, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। परसेंट से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। 2 से काटते हैं या 4 से काटते हैं? 4 दूनी 8, यहाँ पर 4 एकम 4, 4 तिया 12, और फिर कितना बचेगा हमारे पास में? 4 एकम 4, 4 तिया 12, 2, 4 पंजे 20, 2 से काटते हैं तो कितनी बार? 50 बार। तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आंसर होगा उसमें लास्ट में 0 होगा, तो एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। T1 and T2 are third proportional to 36 and 24। T1 and T2 are third proportional to 16, 36 and 24, 60 respectively. Find the ratio of T1 to T2। तो T1 to T2 हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। T1 क्या है? वो 16, और जो 36 है उसका क्या है? थर्ड प्रोपोर्शनल है, और जो T2 है वो हमारे पास में 24 और 60 का थर्ड प्रोपोर्शनल है। 2 नंबर्स हैं, ए बी, उनका थर्ड प्रोपोर्शनल कितना होता है? b स्क्वायर अपॉन है। तो यहाँ पर T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में? 36 इंटू 36 डिवाइड कितने से? 16 से। T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60 इंटू 60 और डिवाइड कितने से?
24 से 4 से काटते हैं, 4 चौक 16, 4 से 6 बार। अगर इसको काटते हैं हम कितनी बार, 4 से 9 बार, और काटेंगे 6 से कितनी बार, 6 बार, 6 से कितनी बार, 10 बार, 6 से काटते हैं तो यहाँ पर 10 बार। तो ये कितना आएगा हमारे पास में, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो 9 तिया 27 और ये 50, 27/50, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, अतुल हैज़ 2 grandsons, Baban and Rakesh. 11 years old, Baban gets some money from Atul's wealth. 12 years old, Rakesh gets rest of the money, but Baban and Rakesh will get the money only when they turn 24 years old. जब वो 24 साल के हो जाएंगे तभी उनको पैसा मिलेगा। Till then the money is in banking गेटिंग इंटरेस्ट एट 5% अमाउंट, तब तक जो है ना रेट 5% पर बैंक में पैसा रहेगा। व्हेन बोथ टर्न्स 24 दे रिसीव द सेम अमाउंट, जब वो 24 साल के हो जाते हैं तो उन्हें सेम अमाउंट मिलता है। हाउ मच हैड अतुल गिव राकेश, तो अतुल ने राकेश को कितना पैसा दिया वो हमें निकालना है। तो जो हमारे पास में ये है बबन, इसकी एज कितनी है, 12 साल है, बबन की 11 साल है, और जो राकेश है उसकी उम्र कितनी है, 12 साल है। 24 साल के हो जाएंगे तब उनको पैसा मिलेगा। तो बबन का पैसा कितने दिन बैंक में रहा, 24 और 11 का डिफरेंस देखो, 4 में से एक जाएगा 3, 2 में से एक जाएगा 1, यानी 13 साल। और जो हमारा राकेश है उसका पैसा कितने साल के लिए रहा, 24 में से 12 घटा दो यानी 12 साल। अब यहाँ पर जैसे हमने पिछला क्वेश्चन देखा था अभी इसी शिफ्ट के सॉल्यूशन में, तो उसी की तरह है सेम। तो A1 इज इक्वल्स टू 80 लिखेंगे। B1 का जो हमारे पास में प्रिंसिपल है वो कितना है, B1 प्लस रेट कितना है 5%, दोनों के लिए 5 डिवाइडेड बाय कितना 100, पावर में कितना आएगा 13 साल इज इक्वल्स टू, और जो हमारे पास राकेश है उसका प्रिंसिपल मान लिया R, 1 प्लस 5 अपॉन में 100, और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास में 12 साल। इसको सॉल्व करते हैं तो B यहाँ पर कितना बचेगा, 1 प्लस 5 अपॉन में 100, और यहाँ पर बचेगा R सिर्फ। B अपॉन R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर करेंगे तो 100 की मल्टीप्लाई होगी, 5 8 हो जाएगा तो 105/100, ये उधर जाएगा तो 100/105। अगर हम इसको 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, इसको काटते हैं तो 5 दूनी 10 और ये 0। ये जो हमारे पास में पैसा है, इफ टोटल मनी विद अतुल वाज, तो अतुल के पास टोटल पैसा इतना था, 24,600 रुपए थे। 24,600 किसकी वैल्यू, इन दोनों के सम की, यानी 41 की वैल्यू है। और हमें निकालनी किसकी है कि अतुल ने राकेश को कितना पैसा दिया, कितना दिया 21 यूनिट, तो मल्टीप्लाई कर दो 21 से 41 को, इसको काटते हैं कितनी बार जाएगा, 600 बार जाएगा, तो 21 छिक्के 126 और ये 00, तो 12,600, ऑप्शन नंबर जो 1 है वो हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 210, 1245 एंड 2160, तो मतलब कौन सा नंबर है जो इनको डिवाइड करेगा। तो पहले उठाया नंबर ये वाला 210, क्या जो 20 है हमारा वो इसको डिवाइड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं है। हमने उठाया 15, क्या ये इसको डिवाइड कर रहा है, 15 भाई 200 किस है, और ये हमारे पास 15 है, तो ये 3 से भी जा रहा है, 5 से भी जा रहा है, तो ये डिवाइड कर रहा है इसको। ठीक है, अगर इसको देखते हैं 10 उठाते हैं, 10 जो है क्या इसको डिवाइड कर पा रहा है, इसको कर पा रहा है, इसको नहीं कर पा रहा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। 25 को देखते हैं, 25 क्या 210 को डिवाइड कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन है जो इन सबको डिवाइड कर पाएगा, तो जो ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारा राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। इफ 50 बनानास बी सोल्ड फॉर 160 रुपीज एट अ लॉस ऑफ 20%, हाउ मेनी बनाना शुड ही सेल फॉर 1540 रुपीज सो एज टू मेक 10% प्रॉफिट। तो हम जो 50 बनानाज हैं वो अगर 160 में बेच रहा है तो उसको नुकसान हो रहा है कितने का, 20% का, यानी जो 160 है ये किसकी वैल्यू हो गई, हमारे 80 की। हमें क्या निकालना है, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, तभी हम प्रॉफिट का वैल्यू निकाल पाएंगे। 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 8 से कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो 200 जो हो गया ये हमारे पास में 50 बनानास का क्या है, कॉस्ट प्राइस है। हमें क्या करना है, 10% का प्रॉफिट चाहिए, 10% यानी 200 का अगर हम 110% निकालते हैं तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, 11 दूनी 22, 220, यानी अगर हम 50 बनानास को 220 में बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट होगा 10% का। हमारे पास पैसा कितना है 1540, तो इस 220 को हमें 1540 मल्टीप्लाई करके बनाना पड़ेगा। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से 22 7 154, बन गया 1540, तो इधर 7 से मल्टीप्लाई करिए तो इधर से भी मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 350, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो हमारा राइट आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड एट कॉस्ट प्राइस, हाउएवर ही यूजेस अ वेट दैट एक्चुअली वेट्स 48% लेस देन व्हाट इज रिटन ऑन इट, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। तो उसका लाभ प्रतिशत हमें बताना, एक साइड लिखते हैं सीपी, एक साइड लिखते हैं एसपी। तो वो जो कस्टमर है उससे पैसा कितने का ले रहा है, पूरी 100 का ले रहा है, और लेकिन उसको सामान कितना दे रहा है 48% लेस, यानी कितने का 52 का उसको सामान दे रहा है, लेकिन पैसे उससे पूरा ले रहा है 100 रुपए। ठीक है, मान लेते हैं ये 100 हमने माना है, ठीक है। तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ 48 का, कितने पर 52 पर, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से काटते हैं तो कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, और ये 4 दूनी 8, 4 से काटते हैं तो कितनी बार 13 बार, तो 1200 बटे जो 13 है वो हमारा राइट आंसर है। लास्ट में 0 बनना चाहिए, तो 3 एकम 3 और ये कितना 4 यानी 7 हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 4 तिया 12 और 8 20, 0 बन रहा है, तो ये आंसर हो सकता है। 3 तिया 9 5 14, 4 आ रहा है लास्ट में, तो ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर देखते हैं 3 दूनी 6 और ये 4 10, तो हम 2 ऑप्शन में फंस गए, तो क्या करना पड़ेगा, अब डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा। तो ये कितना है 1200, यहाँ पर कितना है 13, 13 निम्मा 117, कितना बचा 3, और यहाँ पर कितना आएगा 0, और कितना आएगा अब हमारे पास में ये कितना बचेगा हमारे पास में
ये 13 निम्मा 117 और ये 10 में से 7 जाएगा 3 और ये 0, तो 13 दूनी कितना 26 और कितना बचेगा 4, तो 52 सही 4/13%। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो हमारा राइट आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट परसेंटेज अबव द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल शुड बी मार्क्ड सो एज टू गेन 25% आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%। यहाँ पर हमने लिख लिया सीपी, यहाँ पर लिख लिया एमपी यानी मार्केट प्राइस, यहाँ पर एसपी यानी सेलिंग प्राइस लिख लिया। गेन कितना है 25% का, कि अगर हमारा जो सीपी है वो 100 है तो एसपी की वैल्यू क्या हो जाएगी 125। अब ये जो 125 है ये किसकी वैल्यू होगी, ये होगी जो डिस्काउंटेड प्राइस है, यानी ये 80 की वैल्यू हुई, क्योंकि 20% का डिस्काउंट है। हमें क्या निकालना है मार्केट प्राइस, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटते हैं, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। 125 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5 पूरे 25, 2 5 दूनी 10, 2 12 और 1 5 एकम 5 और 1 ये कितना आ गया 625। डिवाइड कितने से 4 से, अगर इसमें 4 से डिवाइड देते हैं तो कितना आएगा 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, फिर 2 बचेगा, 4 छींग 24 और फिर कितना बचेगा हमारे पास में 4 दूनी 8 और ये कितना 4 पंजे 20। तो 156.5 क्या हो गया मार्केट प्राइस की वैल्यू हो गई। तो हमसे बोला क्या है व्हाट परसेंटेज अबाउट द कॉस्ट प्राइस, तो मतलब कितने से कॉस्ट प्राइस को बढ़ाया गया है, कितने से बढ़ाया गया है हमारे पास 56.25%। तो ऑप्शन नंबर जो कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इफ द एवरेज वेट ऑफ 39 स्टूडेंट इज 32 kg and the average weight of the entire class is 34 kg, then what is the average weight of the rest of the 11 student of the class। जो 11 बचे उनका एवरेज क्या है, जो 39 स्टूडेंट है उनका कितना एवरेज है हमारे पास में, द एवरेज वेट ऑफ 39 स्टूडेंट इज 32, तो 32 kg है उनका। जो 11 बचे उनका हमने मान लिया x है। इंटायर क्लास का कितना है, जो 50 स्टूडेंट है उसका है 34। तो यहाँ पर अगर हम डेविएशन देखें तो कितना आया -2 का कितने पर 39 पर। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी, ये जो इंटायर क्लास का है 34, अगर ये माइनस पर है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा। 39 दूनी 78 और ये कितने में बटेगा 11 लोगों में, तो 34 प्लस इसको डिवाइड करते हैं 78 को 11 से, तो 11 सत्ते 77, कितना बचेगा हमारे पास में 1 ना जाने की 0, तो 0 लगा लेंगे यहाँ पर पॉइंट लगा के। फिर कितना आएगा हमारे पास में 11 निम्मा 99, तो इसको ऐड कर दो कितना आएगा 41.09। तो ऑप्शन नंबर जो कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। भानु travels from city A to city B. If Bhanu drives his car at 1/4 of his normal speed, then he reaches city B 51 minutes late. Find his time that Bhanu would have taken to travel from city A to city B if he drove at his normal speed. अगर normal speed से चले तो कितना टाइम लगेगा, तो पहले अगर स्पीड 1 थी तो अब कितनी है 1/4, स्पीड का रेशियो हो गया। सिंप्लीफाई करके लिख लो 4:1, जो स्पीड का रेशियो होगा टाइम का रेशियो उसका उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1:4। जो हमें 51 मिनट दे रखे हैं किसकी वैल्यू, इनके डिफरेंस की वैल्यू यानी 3 की वैल्यू है, डिवाइड कर दो 3 से और निकालना क्या है नॉर्मल स्पीड से चलेगा तो कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा 1 यूनिट, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो कितनी बार जाएगा 17 3 51, तो 17 बार। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेज बाय 50%, by what percentage should his consumption be reduced such that expenditure on it increases by 32% only। जो प्राइस है वो अगर पहले 100 था तो अब कितना हो गया है 150 हो गया है, तो कंजप्शन को कितने से हम रिड्यूस करें ताकि जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ 32% से बढ़े, यानी 100 से कितना हो सिर्फ 132 हो। कैसे निकालते हैं इसको, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो यहाँ पर करते हैं कितना आएगा 150 और यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखते हैं तो कितना 100 इंटू 132 और यहाँ पर ये 100 इंटू 150 है, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी जो हमारा कंजप्शन है वो 150 से 132 घटाएंगे तो ये जो कंडीशन है सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, तो डिफरेंस लेंगे सबसे पहले, 10 में से 8 जाएगा कितना बचेगा हमारे पास में, 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा और ये 4 में से 3 जाएगा 1, डिवाइड कितने से 150 से, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दे। 0 से 0 कैंसिल, 3 पंजे 15, 3 छींग 18, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12%। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, द रेशियो ऑफ इट्स बेसिस इट्स हाइट इज 5:4, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स बेस। अब हमें पता है जो 3 4 5 क्या होती है ट्रिपलेट्स होती हैं किसकी, राइट एंगल ट्रायंगल की, वो ट्रिपलेट्स हैं तो ये इसी रेशियो में दी गई हैं, तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है 1/2 हाइट इंटू बेस होता है। तो इसमें लिख सकते हैं कि जो हाइट और बेस का रेशियो 5x और 4x है, तो ये जो 1/2 हाइट इंटू बेस किसके इक्वल हो जाएगा 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 यहाँ पर रखते हैं तो कितना हो जाएगा 5x इंटू 4x हो जाएगा, हाइट इंटू बेस का रख दिया इज इक्वल टू 250। अगर हम इसको कितने से काटते हैं, अगर हम इसको 2 दूनी 4 और ये 5 दूनी 10 से 1 0 जाएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 25, यानी एक्स की वैल्यू आ गई 25 5। हमें निकालना क्या है, बेस निकालना है, तो ये बेस इंटू हाइट है 5x क्या होगा बेस होगा, तो 5 और ये 5 कितना आ गया हमारे पास में 25 सेंटीमीटर। जो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इंक्रीजेज बाय
लेंथ जो है 15% फाइंड इट्स परसेंटेज डिक्रीज इन ब्रेथ इन ऑर्डर टू मेंटेन द एरिया कॉन्स्टेंटली। यानी जो हमारा रेक्टेंगल होता है उसका एरिया कितना होता है हमारे पास में L/B, जो हमारी रेक्टेंगल की लेंथ है वो क्या हो गई है, एक 15% से इंक्रीज कर गई, यानी पहले 100 थी तो अब कितनी हो गई 115 लेंथ। हम ब्रेथ को कितना घटाएं ताकि जो हमारा एरिया है ना वो जो जितना पहले था ऐसे ही रहे। तो एक रेशियो कैसे निकालते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। तो यहाँ पर कितना 115, यहाँ पर कितना 100, तो कितने का डिफरेंस 15 का, कितने पर 115 पर, और मल्टीप्लाई कर दिया कितने से 100 से। इसको सॉल्व कर लो बस, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये कितना आया हमारे पास में 300, और ये कितना 23। तो इसको डिवाइड करेंगे, 23 से कम 23 यानी कितना आएगा 13.04%। ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा वो हमारा राइट आंसर है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शिफ्ट के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।